लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं और मैं उस सब को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शादी संबंध के बारे में अपने कल के दिए विवादित बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैंने महिला उत्थान के लिए यह बयान दिया था। मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, और यदि किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। विधानसभा में भी नीतीश कुमार ने माफी मांगी, लेकिन भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों ने खूब हंगामा काटा है। भाजपा नेताओं ने तो नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहीं नीतीश कुमार ने भी भरी सदन में माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम लोग तो महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं न सिर्फ शर्म महसूस कर रहा हूं, बल्कि खुद की निंदा भी करता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी निंदा हो रही है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अगर जो कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार ने प्रजनन दर पर चर्चा करते हुए हाथों से भी कुछ ऐसे इशारे किए थे जो अभद्र लग रहे थे। तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है। प्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हो तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं।